PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक वो कंडीशन है महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने पे लड़कियों तक में हो जाती है और रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होने पे हो जाती है, जिससे कि मैं अपने क्लिनिक पे कह सकता हूँ अगर 10 साथी अल्ट्रासाउंड लेकर मरीज हमारे आते हैं महिलाएं, तो उनमें से 5 के यह दिक्कत होती है और यह अभिभावकों को चिंता में डाल देती है क्योंकि इसके आगे रेप्रोकर्शंस हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो PCOS में आपको हेल्प करने में, PCOS ठीक करने में, मैनेज करने में आपकी मदद करेंगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के विषय में। PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में एक बहुत कॉमन समस्या है। हम आपको अपने अगर क्लिनिक तजुर्बे की बात बताएं तो अगर 10 महिलाओं में से 10 महिलाएं अल्ट्रासाउंड करा के आती हैं तो उसमें से मैं समझता हूँ 6 महिलाओं के, 5 महिलाओं के PCOS जरूर होता है, ख़ास तौर से कम उम्र की लड़कियों में जिनको कि रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हुआ होता है, प्यूबर्टी अटेन करती हैं उसके बाद। तो PCOS साथियों एक बहुत कॉमन समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज हम आपको बताएंगे PCOS को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं PCOS आखिर होता क्या है। PCOS साथियों महिलाओं में की रिप्रोडक्टिव एज शुरू होने की वह दिक्कत होती है जिसमें उनके बहुत सारी ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं और जिनमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग भी हो जाते हैं और हेवी हो जाते हैं। साथ में उनके अनवांटेड हेयर यानी हर्सुटिज्म यानी एंड्रोजन हार्मोन भी बढ़ जाता है। तो यह जो पीरियड का ट्रबल होता है, मेंसेस का नॉर्मल वक्त पे नहीं आना तो लंबे समय तक आना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं यही PCOS से जुड़ी होती हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। पहला सिम्टम PCOS का इरेगुलर पीरियड होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है और अपने वक्त पे नहीं होता। कभी 2 महीने बाद आ रहा है, कभी 4 महीने बाद आ रहा है तो बहुत वक्त तक आ रहा है, कभी बहुत कम आ रहा है, इस तरह का सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है एंड्रोजेनिक हार्मोन का, जिसमें कि पेशेंट के फेशियल हेयर्स ग्रो करने लगते हैं, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाती है। तो यह साथियों सिम्टम्स होते हैं PCOS के। कारणों की बात कर लेते हैं। इसका एग्जैक्ट कारण साथियों आज तक अननोन है, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसुलिन के प्रॉपर मैकेनिज्म ना होने के कारण PCOS होता है और दूसरा रीज़न इसका एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। और तीसरा साथियों लो ग्रेड इन्फेक्शन होता है जिसमें कि आपके जो WBC होते हैं वह ओवरी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं किसी स्टिमुलेंट के कारण। तो यह 3 मेन कॉजेज़ माने गए हैं मेडिकल साइंस में PCOS के। लेकिन समस्या है तो समाधान है। वो सारी माएँ जो अपने बच्चों के लिए चिंता करती हैं कि उनको PCOS है वो क्या करें, यह वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है क्योंकि यह वीडियो आपके बच्चे को सही होने की मार्गदर्शन के रूप में है। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा जो इस वीडियो में बताई जाए बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर 1 दवा जो होम्योपैथी में PCOS की आती है वह है सीपिया। सीपिया के मरीज को मेंसेस देर से होता है, इनफर्टिलिटी की शिकायत पाई जाती है, उनके यूट्रस में बच्चेदानी नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसा सेंसेशन होता है और पीरियड बहुत कम होता है। सीपिया के मरीज को वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, छोटी छोटी बात पे रोना आता है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो उनका शरीर का बिल्ट होता है वो दुबला पतला होता है। अगर यह स्थितियां हैं साथियों कि पीरियड आपका कम आ रहा है और लेट आ रहा है तो उस स्थिति में PCOS को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है सीपिया। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप यह दवा देकर PCOS को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। सीपिया साथियों इनफर्टिलिटी की भी नंबर 1 दवा है।
एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो और उनके पूरे कूल्हे में मरीज के दर्द हो रहा हो, पूरी पेल्विक रीजन में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के इस केस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली कार्बोनिकम। आप काली कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। यह दवा आपको लाभ देगी और पीसीओएस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक साथियों स्थिति आती है जो बच्चे होते हैं जिनको पीरियड शुरू हुआ होता है, उस समय पीसीओएस अगर किसी को हो जाता है तो पीरियड बहुत दिनों तक 4-4 महीने 5-5 महीने नहीं आता, फिर थोड़ा सा आता है। तो अगर यह कंडीशन हो कि बहुत दिनों तक पीरियड ना आए और फिर पीरियड आता हो, इस तरह की साइकिल हो, तो इसको ठीक करने की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज़ को दे सकते हैं। इस दवा से उनका पीरियड नॉर्मल होगा, अपने टाइम पे यानी 28 दिन पे आने लगेगा और वहाँ बहुत स्कैंटी और कम भी नहीं रहेगा। पल्सेटिला के मरीज़ को प्यास नहीं लगती है। पल्सेटिला के मरीज़ को सांत्वना से आराम अच्छा लगता है जहनी तौर पे, और पल्सेटिला के मरीज़ को बाहर ताज़ी हवा में रहना पसंद होता है, घर में यहाँ लोग रहना कम पसंद करते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो और साथ में उनके वजाइना में पॉलिपस आ गया हो, पॉलिप आ गया हो। तो यह स्थिति अगर हो साथियों कि वजाइना में पॉलिप आ गया हो और पीसीओएस की शिकायत हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है टेरीबिंथ। आप टेरीबिंथ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकती हैं जिनको कि पॉलिपस हो और साथ में उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो। एक स्थिति साथियों आती है कि पीरियड बहुत दिनों तक आता है। जब पीरियड आता है तो वह बहुत दिनों तक आते हैं। तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो और पीरियड बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता हो, बहुत लंबे वक्त तक आता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस हर मरीज़ को दे सकते हैं जिनका पीरियड बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रहता हो, प्रोलॉन्ग्ड हो, थोड़ा कद काठी से ऐसा मरीज़ थोड़ा मोटा गोरा फेयर फाइट एंड फ्लैबी हो, सर से उनके रात में सोने पे पसीना बहुत आता हो और उन्हें थोड़ी ठंडक लगती हो। अगर यह सिम्टम हो तो ऐसे मरीज़ की दवा कैलकेरिया कार्ब है। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, पीसीओएस की शिकायत हो, उनको ब्लीडिंग बहुत हो रही हो, तो ब्लीडिंग को तुरंत रोकने के लिए 3 दवाएं हैं साथियों। मैं अपने तजुर्बे की दवा आपको बता रहा हूँ। 3 दवाएं हैं। पहली दवा है कोलोसिंथिस 30, दूसरी दवा है लेपिसेल्वा 30 और तीसरी दवा है डायस्कोरिया 30। ये तीनों दवाएं 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर आप पीसीओएस के केस में मरीज को दे देते हैं तो उनकी ब्लीडिंग संभवतः 1 दिन में रुक जाएगी। ये तीनों बहुत कारगर दवाएं साथियों, इनको आप अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को पीसीएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की शिकायत हो और उनके पीरियड आता ही ना हो। जब कोई एलोपैथिक दवा उनको दी जाती है उनको तभी पीरियड आता हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो ऐसी स्थिति में मरीज को एक दवा दी जा सकती है नैट्रम म्यूरेटिकम। नैट्रम म्यूर 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप देते रहिए। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर मरीज को, जिसको कई महीनों सालों से पीरियड नहीं आया होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको पीरियड आ जाए। नैट्रम म्यूर के मरीज को नमकीन चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है, गुस्सैल होते हैं, थोड़ा गुस्सा उनको ज़्यादा आता है, दुबले पतले होते हैं, लंबी गर्दन वाले होते हैं और सर में भी उनके अक्सर दर्द बना रहता है। इस तरह का जो एक पिक्चर होती है वह नैट्रम म्यूर के पेशेंट की होती है। एक स्थिति आती है साथियों कि पीसीओएस की शिकायत हो और ओवरीज में इन्फ्लेमेशन आ गया हो, सूजन आ गई हो और सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ गई हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि मरीज़ को ओवरी में सूजन हो और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम आर्स। आप ऑरम आर्स 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी, ठीक करेगी, ओवरी के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और सेक्सुअल अर्ज को भी कम करेगी। साथियों, एक कंडीशन आती है कि ओवरी में कई सारी सिस्ट यानी फॉलिकल्स इकट्ठा हो गई हों। अगर ऐसी दिक्कत हो साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज को दी जा सकती है जिनको कि
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी पीसीओडी या पीसीओएस हो, उनके बहुत सारी फॉलिकल्स ओवरी के पास हो गई हों जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में निकली हों। वैसी स्थिति में थूजा ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की शिकायत हो और उनको लिकोरिया हो। तो यदि लिकोरिया की शिकायत है और पीसीओएस है तो उस स्थिति को, यानी वाइट डिस्चार्ज है, तो उस स्थिति को पीसीओएस में ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं दो। पहली दवा है एलुमिना और दूसरी दवा है क्रियोजोट। एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वह मरीज ले सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती हो, ड्राई स्किन हो, सर्दी ज़्यादा लगती हो और लिकोरिया की दिक्कत हो। ऐसे साथियों के लिए एलुमिना बहुत अच्छी दवा है लिकोरिया और पीसीओएस को ठीक करने के लिए। और अगर साथियों लिकोरिया में ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो, बहुत बदबू हो, तो उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है पीसीओएस को ठीक करने की और लिकोरिया को ठीक करने की क्रियोजोट। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप यह दवा देके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस हो और उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। हाइड्रेस्टिस आपके पेन को ख़त्म करती है जो पीसीओएस के कारण होता है और आपको रिलीफ देती है। इसको आप मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं पीसीओएस के केस में जब लोअर एब्डोमेन में पेन हो। एक स्थिति आती है साथियों कि पीरियड एक ही दिन रहता हो। तो अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है पीरियड की साथियों, एक ही दिन पीरियड रहता है, तो उस स्थिति को ठीक करने की मरीज़ की जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, बहुत अच्छी दवा है यूफ्रेसिया ऑफ स्नेलिस। आप यूफ्रेसिया 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। इनसे उनका जो एक दिन पीरियड मरीज़ का रहता है वो ड्यूरेशन बढ़ेगा और वहाँ नॉर्मल की तरफ आएगा। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को पीसीओएस हो और उनको मोटापा आ गया हो। तो अगर यह स्थिति हो, किसी को पीसीओएस हो और उनको मोटापा आ रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं दो। पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब और दूसरी दवा है ग्रेफाइटिस। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में पीसीओएस के पेशेंट को दी जा सकती है जब वह फेयर फ्लैट एंड फ्लैपी हो, सर्दी उनको ज़्यादा लगती हो, सर से उनके ज़्यादा पसीना आता हो और थोड़े बहुत सुस्त हों। तो ऐसी स्थिति में दवा कैलकेरिया कार्ब है। और ग्रेफाइटिस साथियों उस स्थिति में पीसीओएस में ओबेसिटी कम करने में बहुत कारगर दवा है। अगर मरीज़ को मोटापा हो और साथ में उसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता हो, कब्जियत रहती हो, अगर यह सिम्टम हो तो डॉक्टर चॉइस ग्रेफाइटिस है। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को 1 या 2 घंटे, जिसको पीसीओएस है उसको 1 या 2 घंटे पीरियड केवल रहता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि मरीज को केवल 1 या 2 घंटे पीरियड रहता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोकस कैक्टाई। आप कोकस कैक्टाई 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको रिलीफ देगी और जो कुछ घंटे आपका पीरियड आता है उस ड्यूरेशन को बढ़ाएगी। एक सिम्टम आता है साथियों कि मरीज को चेहरे पे पिंपल्स और एक्ने आ गए हों और उनको पीसीओएस की शिकायत हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एंटीम क्रूड और सल्फर। सल्फर 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली और एंटीम क्रूड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप मरीज़ को दे सकते हैं। इन दोनों दवाओं से उनके पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। और अगर पीरियड उनका लेट हो रहा हो तो नेट्राम्यूर बहुत अच्छी दवा है पिंपल्स को सही करने की, जो कि फोरहेड पे ख़ास तौर से हों। तो ये तीनों दवाएं आपको हेल्प करेंगी पीसीओएस के केस में पिंपल्स को ठीक करने के लिए। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज़ को इरेगुलर पीरियड आता है, कभी उनको पीरियड जल्दी आ जाता है, कभी उनको देर से आता है, लेकिन जो एक डेट होती है 28 दिन की उस पर पीरियड नहीं आता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। पहली दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है जब पीरियड इरेगुलर हो, उस तरह के मरीज को कि जब मरीज़ को प्यास न लगती हो, ताज़ी हवा में उन्हें ज़्यादा जाना पसंद हो, खुले में मतलब घूमना घर में बुरा लगता हो या घर में मन ना करता हो रुकने का, और उन्हें सांत्वना से जहन को आराम मिलता हो।
ऐसे साथियों के लिए जिनको PCOS और या सिम्टम हैं, उनके लिए पल्सेट्रा नाइग्रा दवा है। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज ले सकता है। दूसरी दवा आती है साथियों इस स्थिति की CPI, जब मेंसेस इरेगुलर हो और PCOS की शिकायत हो। CPI उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है। जब मरीज को वीपिंग डिस्पोजिशन हो, बात बात पे रोना आ जाता हो, मरीज दुबला पतला हो, तो उस मेंटल कंडीशन में CPI बहुत अच्छी दवा है। और मरीज को इनफर्टिलिटी भी हो, इनफर्टिलिटी की बहुत अच्छी दवा CPI है। और तीसरी दवा साथियों नेट्रम म्यूरेटिकम है। वह उस स्थिति में बहुत कारगर है जब मरीज को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता हो, चिड़चिड़ापन हो और सर में दर्द बना रहता हो और पीरियड काफ़ी वक्त ना होता हो, फिर कभी होता हो, फिर काफ़ी वक्त ना होता हो। तो ऐसे साथियों के लिए नेट्रम म्यूर कारगर दवा है PCOS में इरेगुलर पीरियड्स के लिए। एक स्थिति साथियों PCOS में आता है, किन्हीं साथी को PCOS हो और उनको अनवांटेड हेयर हो रहे हो, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन बढ़ता है PCOS में, तो अनवांटेड हेयर भी आते हैं, चाहे वो लिप्स पे हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो चेहरे पे हो। तो अगर किसी साथी के लिप्स के ऊपर अनवांटेड हेयर हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ओलियम जैक। ओलियम जैक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज ले सकता है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो और जिनके अपर लिप्स पे अनवांटेड हेयर आते हों। ऐसे मरीज़ के लिए ओलियम जैक है। जिनको चेहरे पे बाल आ जाते हों, माथे पे यहाँ, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है सीपिया। 30 पावर में 2-2 बूंद ऐसे मरीज़ ले सकते हैं जिनको PCOS की शिकायत हो और जिनके फेस पे अनवांटेड हेयर आते हों। और अगर किसी के शरीर पे अनवांटेड हेयर आते हों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वह मरीज ले सकते हैं जिनके पूरे शरीर पे अनवांटेड हेयर आते हों और उनको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की शिकायत हो। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देंगी। ये साथियों को दवाएं थी PCOS की। बहुत कॉमन समस्या है साथियों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब बच्चे की रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, उसी टाइम ज़्यादातर लोगों को PCOS हो जाता है। ये दवाएं संभवतः उसमें बहुत मदद करेंगी, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों, अगर या मेहनत से बना वीडियो, लंबा वीडियो मेहनत से बनता है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।